अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खट्टी मीठी यादें। मैं हसन अली, इंदौर मध्य प्रदेश हिंदुस्तान से। तो आया हूँ एक वाकये के साथ, बहुत दिनों के बाद। तो शाहिद भाई के वाकये से भी मुझे एक वाकया याद आया। ढाबे का वाकया है ये। तो आपके मैंगो जूस के वाकये के साथ, तो पहले मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल ये आजकल की में तो इस तरह के बहुत, हर किसी के पास एक लाउड स्पीकर होता है, बैटरी से चलता है और 20 मिनट तक की उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो मेरे छोटे भाई के पास भी है, वो लेकर आया है वो। और सस्ता है, हमारे इंडिया में 400-500 रुपये में मिल जाता है। और बड़ा तेज आवाज है उसका, बहुत ही तेज साउंड होता है उसमें, सायरन वगैरह भी दिया हुआ है। ये सब चाइना का कमाल है जी। तो आमिर शहजाद भाई का एक वाक्य अपलोड किया है अभी यूट्यूब चैनल पर, 11 मिनट और कुछ सेकंड का, जिसका रिप्लाई भी आया है हाफिज दाऊद साहब की तरफ से। तो बहरहाल मैं आता हूं अपने वाकये की तरफ। बात है दोस्तों सन 2002 की, जब हम राजगढ़ में होते थे। 2001-2 के आसपास की बात है ये। तो हमारे एक बहुत जिगरी दोस्त अतुल सोलंकी और दीपक बानिया, अक्सर हम जब भी खाने को बाहर जाया करते थे तो हम चार दोस्त जाया करते थे। मैं, मेरा छोटा भाई हुसैन, अतुल भाई और दीपक भाई। तो हम लोग गए जी चौधरी ढाबे पर। बाइक से जाते थे, थोड़ा दूर होता था हमारे घर से। तो चौधरी ढाबे, सॉरी, सोलंकी ढाबे पर गए थे हम लोग। तो सोलंकी ढाबे पर हम लोग गए। अब मेरे, जब भी हम ढाबे पर जाते थे तो मेरी फेवरेट डिश होती थी, तीन डिश। या तो पनीर की कोई डिश होती थी, या काजू करी होती थी, या पंजाबी सेव होती थी, और चटपटी होती थी। और बटर लगाकर रोटी खाने की आदत थी मेरी, नरम तंदूरी रोटी। तो भाई हमने खाना ऑर्डर किया, एक शाही पनीर मंगाया और काजू करी मंगाई। जाहिर है उस समय खाना इतना महंगा नहीं होता था। 2 रुपए की रोटी होती थी और कुछ 50 रुपए के आसपास की सब्जी होती थी, पनीर या काजू करी की। दूसरी सब्जी तो बहुत सस्ती होती थी। तो भाई खाना मंगाया हमने, पापड़ वापड़ भी मंगाए। बाकी जो लोग सलाद खाते थे उनको सलाद प्याज वगैरह ये भी दिया। पापड़ में हमने चारों नहीं पापड़ मंगाए वैसे तो अब हम खाना खा रहे थे जी, और दो बियर भी हमने मंगवाई थी। मेरा छोटा भाई तो नहीं लेता था, मैं, मुझे शौक था बियर पीने का। तो हम लोगों ने पापड़ के साथ बियर पी ली। उसके बाद खाने की बारी आई। तो खाना जब हमारा चल रहा था, तकरीबन आप मान के चले कि 25-30% खाना हम खा चुके थे। तो हम गरम गरम रोटी मंगवाते जाते थे, खाते जाते थे। अब हुआ ये जी कि खाना हमारा चल रहा है और लाइट चली गई। देखिए कैसे इत्तेफाक होते हैं। तो हम खाना खा रहे थे और लाइट बंद हो गई। अब मेरे दोस्त अतुल भाई और दीपक भाई ये साइटेड पर्सन हैं, क्योंकि मेरी दोस्ती अभी भी ज़्यादातर साइटेड दोस्तों से है। अब तो खैर बहुत सारे ब्लाइंड कम्युनिटी के दोस्त हमारे इंडिया, पाकिस्तान और अराउंड द वर्ल्ड है। लेकिन जब हम स्कूल ज़माने में होते थे और ट्रेनिंग सेंटर में भी होते थे, तो घर आने के बाद फिर वो दोस्त बस यादों में रह जाते थे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया उस समय ज़्यादा होता नहीं था। हर किसी के पास फ़ोन दस्तियाब नहीं था। हमारे पास था फ़ोन, क्योंकि 94 में हमारे यहाँ फ़ोन आ चुका था, लैंडलाइन। और 2004 में मोबाइल फ़ोन भी आ चुका था। लेकिन बहुत से ब्लाइंड उस समय मोबाइल या फ़ोन से महरूम होते थे, तो लेटर वगैरह से भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि हम लोग, मैं थोड़ा सा आलसी था और ब्रेल में लेटर लिखने में मुझे बहुत वक्त लगता था, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती थी। मैं जो भी ज़्यादातर काम होता था वो कैसेट प्लेयर पे रिकॉर्डिंग करके करता था। मेरे पापा ने सोनी का एक
वॉकमैन प्लेयर रिकॉर्डर प्लेयर दिया था मुझे लाके दुबई से। 2-in-1 था वो। रेडियो भी होता था उसमें, एफएम एएम, शॉर्टवेव, और कैसेट प्लेयर भी होता था। ऑटो रिवर्स रिकॉर्डर था वो, बहुत ही बढ़िया था। आज भी है वो, लेकिन अब खराब हो चुका है। तो हुआ ये दोस्तों, मैं फिर से वाकये की तरफ आ रहा हूँ। तो खाना खाते खाते लाइट चली गई, तो उन लोगों के हाथ रुक गए। अब खाने जो खाना सर्व कर रहा था, तो वो और जो ढाबे के मालिक थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आए, हम मेरे पास आए और मेरी पीठ थपथपाई। टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस अभी थोड़ी देर में लाइट चालू होने वाली है, जनरेटर अभी चालू कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। तो मेरा दोस्त अतुल सोलंकी बोलता है कि भाई इनको काहे की टेंशन भाई, टेंशन तो हम लोगों की हो गई है। हाथ हमारे रुके हुए, इनके हाथ थोड़ी रुके हुए हैं, तो चल रहे हैं अपने हिसाब से। और जाहिर है हम खा रहे थे, क्योंकि हमारे थाली में रोटी थी और सब्जी भी थी, तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लाइट हो नहीं हो। बस ये था कि जो है वो पंखा बंद हो गया तो थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई मुझे। फिर साहब थोड़ी देर में लाइट आई और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया और खूब हंसे कि यार उनको कहना चाहिए था, हमारे उन दोस्तों को जिनको लाइट बंद होने से तकलीफ हुई। अब वो ये नहीं समझ पाए कि इनकी तो आंखें ही नहीं है, तो इनको लाइट से क्या मतलब था। और हमको रोशनी तो वैसे ही नहीं दिखाई देती थी, टोटली ब्लाइंड है हम। तो उनको कहने की बजाय उसने आके मुझे ये बात कही, तो बड़ा हंसी हंसे हम लोग। फिर खाना वाना खा के हम लोग जो है, घर जाने से पहले पान वान खाया और ठंडा वंडा पिया और घर गए। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, और ये इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। अगर साइटेड से हमने दोस्ती रखनी है तो ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। लेकिन बहरहाल मेरे उन दोस्तों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। तो आज भी हमारी दोस्ती उतनी ही गहरी है। अब ये है कि दूर हो गए हम एक दूसरे से, लेकिन फिर राजगढ़ जाते थे तो उनसे ज़रूर मिलते हैं जब भी जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वाकये के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।